आज हम डिविजिबिलिटी बाय 3 यानी 3 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। ये वर्क कैसे करता है। ये तो सबको पता है कि कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा तो उनकी डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए, और 9 का भी सेम रूल है। ठीक है, तो 3 एंड 9 दोनों का ही हम देख लेते हैं। ठीक है, कि वर्क कैसे करता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कोई नंबर ले लिया हमने 384। ये पता है, ये रूल तो सबको पता है कि ये डिजिट का सम करो, 8 और 3 11 और 4 15। ये अगर 3 से डिवाइड है आपका, ये 3 से डिवाइड है तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। ये वर्क कैसे करता है ये देखते हैं। आज ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो रूल बनाया है कि डिजिट का सम करते हैं, हम क्यों करते हैं ये, क्या ठीक है, ये रूल कैसे काम करता है देखते हैं। अभी किसी नंबर को ये पता है कि इसको तो हम इकाई का अंक, इसको दहाई का और इसको सैकड़े का अंक बोलते हैं। हम इकाई, दहाई, सैकड़ा ऐसे, यूनिट्स, टेंस एंड हंड्रेड्स प्लेस ऐसे बोलते हैं हम। तो इस नंबर को हम एक्सपेंड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। जैसे इसको तो हम 4 की तो 1 से मल्टीप्लाई कर दें, इकाई का अंक है यूनिट प्लेस पे, प्लस 8 को किससे, 10 से, दहाई का अंक है, ठीक है, टेंस प्लेस, और 3 को किससे, क्योंकि 100 प्लेस पे है, सैकड़े का अंक है ऐसे। तो इस नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम 3 गुना 100 प्लस 8 गुना 10 4 गुना 1, ये 384 ही आएगा ये। और 100 को कैसे लिखेंगे, 100 को लिखने का ये तरीका है 99 प्लस 1 ऐसे लिख लेते हैं। और 10 को हम कैसे लिख लेते हैं 9 प्लस 1, और 4 1 जा तो 4 ही है, या 4 रहने दो, या 4 मल्टीप्लाई 1 ऐसे लिख सकते हैं। इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से। 3 को किससे, 99 से मल्टीप्लाई, 3 को फिर 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3, प्लस 8 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस 8 की 1 से 8, एंड लास्ट में कितना है 4। इसमें जो डिजिट थी देखो 3 8 4 ये अलग कर लेते हैं, और जिनमें 9 आया हुआ है ना ये हम पहले लिख लेते हैं। 3 ये 99 था, यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई 9 प्लस ये लास्ट में लिख लिया हमने 3 प्लस 8 प्लस 4। ठीक है जी, ये नंबर देखते हैं, इस नंबर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई देखो 99 और 9, ये हमें पता है ये 9 से भी डिविजिबल है। अगर 9 का डिविजिबिलिटी रूल देखें तो 9 से डिविजिबल है। 3 का देखें तो 3 से भी ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा और ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा नंबर क्या है 3 से डिवाइड होता है। अब बात आती है कि ये जो नंबर बच गया, ठीक है, हमें इससे पहले ये पता होना चाहिए कि कोई दो नंबर यदि ए और बी किसी भी अलग नंबर से डिवाइड होते हैं, जैसे 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, या किसी भी संख्या से डिवाइड होते हैं, दोनों अगर डिवाइड होते हैं तो उनका सम और डिफरेंस भी पक्का डिवाइड होगा किससे, उसी नंबर से। ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 15 लिया हमने, 3 से डिवाइड होता है, 6 लिया 3 से डिवाइड होता है, तो पक्का जो इनका सम आएगा वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो वही रूल यहाँ पे देखेंगे हम, ये नंबर 3 से डिवाइड होता है पक्का। अब ये पूरा नंबर 3 से जब डिवाइड होगा, जब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। और ये नंबर बना कैसे हुआ है, ये इनकी डिजिट के सम से बना है। ये 3 प्लस 8 प्लस 4 क्या है, ये इनकी डिजिट का सम ही है। तो डिजिट का सम यदि डिवाइड होगा 3 से तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये 2 का सम 3 से, ठीक है, ये तो 3 से डिवाइड होता ही है, ये भी 3 से डिवाइड अगर हो गया, ठीक है, तो ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। हमारा लास्ट में डिपेंड ही इसी पे करता है, क्योंकि देखो अगर 9 से चेक करना, 9 से भी यही रूल है। अगर ये नंबर तो हमें पता है 9 से डिवाइड होगा, अगर ये भी 9 से डिवाइड हो जाए तो उनका सम देखो बीच में प्लस है, ये और ये इन दोनों का सम भी 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर इसलिए चेक करते हैं, और ये क्या, ये डिजिट का सम है, इसके डिजिट का सम है, तो डिजिट सम इसीलिए चेक करते हैं हम, डिजिट का सम यदि, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये 3 से डिवाइड होता है, ठीक है, 9 से नहीं होता तो ये नंबर 9 से नहीं होगा डिवाइड, ये 3 से होता तो ये 3 से ये डिवाइड हो जाएगा। अब इसमें ये समझाया हमने कि ये जो रूल बना है वो काम कैसे कर रहा है। ठीक है, वो इस तरीके से काम करता है, डिजिट का सम ही चेक कर लेते हैं हम, ये पूरा नंबर देखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये वर्क इस